नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू अवध पैथोलॉजी में। भाई यार, आज हम बात करने वाले हैं बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में, जिसको पीलिया रोग कहते हैं। उसको लेबोरेटरी भाषा में बिलिरुबिन बोलते हैं। तो भाई, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप नए नहीं हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और सबसे ज़रूरी बात भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आप वीडियो को जरा सा भी स्किप करते हैं तो अब छोटी आपको लगती है कि बातें हैं जो हम स्किप कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। इसमें छोटी ही बात बड़ी बात होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में। बिलिरुबिन एक भूरे पीले रंग का द्रव्य होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने पर बनता है। यह पदार्थ लीवर में पाया जाता है और आमतौर पर पाचन के दौरान शरीर से बाहर निकल जाता है। जब नई कोशिकाएं बनती हैं तब पुरानी लाल रक्त कोशिका नष्ट हो जाती है। इसका मतलब हर किसी शरीर में बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन केवल तब तक खतरनाक हो जाता है जब वह खून में जमा होने लगता है। बिलिरुबिन का उच्च स्तर होने से पीलिया हो सकता है और एक मेडिकल समस्या की स्थिति है। पीलिया में त्वचा पीले रंग की दिखाई देने लगती है। यह बच्चों और वयस्कों में लीवर की बीमारी का संकेत होता है। ये अब हम बात करते हैं कि बिलिरुबिन टेस्ट क्या होता है, ये है क्या। चलिए अब इसकी हम बात विस्तार में करेंगे। नवजात शिशुओं में अक्सर पीलिया हो जाता है क्योंकि पशुओं का लीवर शरीर से बिलिरुबिन को हटाने में अधिक कुशल नहीं होता है। यदि बच्चों में पीलिया का इलाज नहीं किया जाता है तो बिलिरुबिन का बढ़ना पीलिया के रूप में शिशुओं के लिए खतरनाक हो सकता है। शिशुओं के टेस्ट के दौरान माता पिता के लिए मूत्र के माध्यम से बिलिरुबिन का परीक्षण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेबोरेटरी बच्चे के डायपर में फिट होने योग्य मूत्र संग्रह बैग, यूरिन कलेक्शन बैग्स प्रदान करती है, जिसे बैग को बच्चे के गुप्तांग पर रखकर डायपर पहना दिया जाता है। बिलिरुबिन के स्तर उम्र और समग्र स्वास्थ्य से प्रभावित होते हैं। शिशुओं के लिए बिलिरुबिन 20 से 25 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक होने पर न्यूरोलॉजिकल क्षति हो सकती है। यही कारण है कि उनके बिलिरुबिन स्तरों की जांच करना महत्वपूर्ण है। मूत्र परीक्षण और रक्त परीक्षण आपके शरीर में बिलिरुबिन को मापने के तरीके हैं। शिशुओं में पीलिया एक शिशु में उच्च, आमतौर पर अप्रत्यक्ष बिलिरुबिन और पीलिया बहुत खतरनाक हो सकता है और जिसके कई कारण हो सकते हैं। ये 3 सामान्य प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फिजियोलॉजिकल पीलिया। यह जन्म से 2 से 4 दिनों बाद लीवर के कार्यों में थोड़ी देर के कारण हो जाता है। आमतौर पर यह अधिक गंभीर नहीं होता है। नंबर 2, स्तनपान पीलिया। यह जन्म के पहले हफ्ते के दौरान बच्चे द्वारा अच्छे से स्तनपान न करने की वजह से होता है। स्तन दूध पीलिया जन्म के 2 से 3 सप्ताह के बाद स्तन के दूध में कुछ पदार्थों की प्रोसेसिंग के कारण होता है। उपरोक्त सभी का आसानी से इलाज किया जा सकता है और आमतौर पर किसी से सब हानिरहित होते हैं। शिशु में उच्च बिलिरुबिन और पीलिया के कारण बनने वाली कुछ गंभीर स्थितियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि नंबर 1, असामान्य रक्त कोशिका आकार जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। नंबर 2, शिशु और मां के ब्लड टाइप में मेल ना होना, जिससे शिशु की लाल रक्त कोशिका का टूटना। इससे इरिथ्रोबोलाइसिस फिरालिस कहा जाता है। आनुवांशिक दोषों के कारण यह महत्वपूर्ण प्रोटीन की कमी, डिलीवरी में कठिनाई होने के कारण शिशु को चोट लगना होने के कारण रक्त कोशिकाओं का उच्च ताप स्तर। बात करते हैं बिलिरुबिन टेस्ट क्यों किया जाता है। यदि बिलिरुबिन लीवर में ग्लूकोज से निकलने वाले एसिड
से नहीं जुड़ा है या खून से पर्याप्त रूप में नहीं हट रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लीवर नुकसान हुआ है। इसीलिए खून में बिलिरुबिन की जांच करना लीवर क्षति की जांच करने का एक अच्छा तरीका है। नवजात शिशुओं में हल्का पीलिया बिलिरुबिन के चयापचय में सामान्य परिवर्तन के कारण हो सकता है। यह एक मेडिकल संबंधी समस्या का पहला संकेत हो सकता है यदि जन्म के दौरान इसका असर बहुत अधिक है और लीवर के कार्यों पर नजर रखने के लिए कई बार शिशु के खून की जांच की जा सकती है। अगर नवजात शिशुओं में पीलिया का इलाज न करवाया जाए तो यह बेहद खतरनाक और शिशु की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। बिलिरुबिन के उच्च स्तर का एक अन्य कारण सामान्य से ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट होना भी हो सकता है। इसे हेमोलिसिस कहा जाता है। कभी कभी बिलिरुबिन को टेस्ट के पैनल के भाग के रूप में भी मापा जाता है। अब बात करते हैं बिलिरुबिन टेस्ट से पहले। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर बिलिरुबिन टेस्ट इन हिंदी। इस टेस्ट के लिए आपको परीक्षण किए जाने से 4 घंटे पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाना या पीना चाहिए। लैब टेस्ट के लिए जाने से पहले आप सामान्य मात्रा में पानी पी सकते हैं। टेस्ट से पहले आपको कुछ दवाएं लेने से बचना पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ अगर डॉक्टर आपको ऐसा करने के लिए कहता है। तो कुछ दवाओं के उदाहरण जो बिलिरुबिन टेस्ट के परिणाम को प्रभावित कर सकती है, जैसे एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन जी, सेडेटिक्स, फेनोबोल्टिल, मूत्रवर्धक, फ्यूरोसेमाइड और थियोफिलाइल दवाएं शामिल हैं। हालांकि यह पूरी सूची नहीं है और भी कई दवाएं हैं जो बिलिरुबिन स्तर को प्रभावित कर सकती हैं। टेस्ट करवाने से पहले डॉक्टर से दवाओं के बारे में जरूर बात करें। चलिए अब बात करते हैं बिलिरुबिन टेस्ट के दौरान। ड्यूरिंग बिलिरुबिन टेस्ट मूत्र विश्लेषण के माध्यम से किया गया बिलिरुबिन स्तर का टेस्ट दर्द रहित होता है, लेकिन इसके लिए एक समय प्रतिबद्धता और सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक संपूर्ण और सटीक टेस्ट के लिए 24 घंटे के दौरान मूत्र को इकट्ठा किया जाता है। जिस दिन आप बिलिरुबिन मूत्र परीक्षण शुरू करते हैं उस दिन सुबह का पहली बार किया गया मूत्र प्रयोग ना करें, क्योंकि मूत्र का पहला सैंपल आमतौर पर अधिक केंद्रित होता है। पहली बार पेशाब करने के बाद अपने मूत्र को इकट्ठा करना शुरू करें, मतलब आपके बाद जितनी बार आप पेशाब करते हैं उसे शौचालय में फ्लश करने के बजाय मूत्र कंटेनर में इकट्ठा करें। मूत्र को इकट्ठा करने के लिए एक स्वच्छ छोटे कप का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे कंटेनर में डाल सकते हैं। हर बार कंटेनर में मूत्र डालने के बाद उसे अच्छे से बंद कर दें और पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे फ्रिज या ठंडे स्थान पर रखें। अगले दिन सुबह को पहले बार किए जाने वाले मूत्र को इकट्ठा करें। यह 24 घंटे की अवधि का अंतिम संग्रह है। कंटेनर पर मरीज का नाम और तारीख का लेबल लगाएं और तुरंत लेबोरेटरी में पहुंचा दें। चलिए अब हम बात करते हैं बिलिरुबिन टेस्ट से क्या जोखिम है। यदि बिलिरुबिन की जांच मूत्र टेस्ट से की जा रही है तो आमतौर पर यह कोई जोखिम नहीं होते हैं। जब जांच खून टेस्ट से माध्यम से की जाती है तो खून का नमूना लेते समय आपको हल्का दर्द या चुभन जैसी संवेदना महसूस होती है। खून लेने के थराइड महसूस होती है जिसकी जगह सुई डाली जाती है। डॉक्टर उस जगह को थोड़ी देर दबाकर रखने के लिए भी कहते हैं। एक पट्टी का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसे आमतौर पर 10 से 20 मिनट के लिए लगाने की आवश्यकता होती है। जिस बांह में सुई लगाई जाती है उस दिन उस बांह से कोई भारी भरकम का काम नहीं करना चाहिए। ब्लड सैंपल लेने के लिए कुछ दुर्लभ जोखिम हो सकते हैं, जैसे बेहोशी, हेमेटोमा, इसमें त्वचा के नीचे रक्त जमा हो जाता है और यहाँ नीला पड़ जाता है। संक्रमण अत्यधिक स्राव। बिलिरुबिन टेस्ट का परिणाम। नॉर्मल रेंज क्या होता है। यदि खून में बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल दिखा रहता है तो इसका मतलब है कि आपके लीवर, रेड ब्लड सेल्स और मेटाबॉलिज्म
नॉर्मल हैं। नॉर्मल रिजल्ट, साधारणतः पेशाब में कुछ मात्रा में बिलिरुबिन होता ही है। यदि पेशाब में बहुत ज़्यादा कम मात्रा में बिलिरुबिन होता है तो यह आपके लिए लीवर को नुकसान या ब्लॉकेज की तरफ से इशारा करता है। रिजल्ट को पहले ही मौजूद किसी अन्य बीमारी या टेस्ट के रिजल्ट के साथ मिलकर देखा जा चाहिए। बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज इस प्रकार से होता है। जो टोटल बिलिरुबिन होता है वो 0.0 से 1.4 mg/dl होता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज होता है 0.0 से 0.3 mg/dl होता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 0.2 से 1.2 mg/dl होता है। हालांकि विभिन्न लैब में बिलिरुबिन की रेंज अलग अलग हो सकती है। साधारणतः रिजल्ट बिलिरुबिन का असर अधिक आने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोलेसिस्टाइसिस और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमण, सिरोसिस और मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे कारणों से लीवर का क्षतिग्रस्त होना, अग्नाशय का ट्यूमर, कैंसर या पित्त पथरी, रेड ब्लड सेल के खत्म होने की रफ्तार बढ़ना, सिकल सेल रोग या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एंटीबायोटिक्स, डायजेपाम, फ्लोराजेपम, इंडोमिथैसिन और फिनाइटोइन जैसे दवाओं का सेवन, आनुवांशिक डिसऑर्डर जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम और अन्य जन्मजात संक्रमण, न्यूबॉर्न हाइपोक्सिया और मां व बच्चे के रक्त की असंगित बिलिरुबिन का स्तर कम होने की चिंता की बात नहीं है। यह थी हमारी बिलिरुबिन टेस्ट की पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक डिसलाइक ज़रूर करें और अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। यदि आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।